रिक्शे वाले ने साइड मारी, मैं ट्रक के नीचे चला गया, मेरी टांग उसके नीचे आके कट गई। बस चाहनी है कि अल्लाह ताला इनू अपने पैरों ते खड़ा कर दे, इहदी मदद हो जाए। अल्लाह ताला दी दुनिया बहुत वड्डी है, अल्लाह ताला कदी तो सुनेगा ना। मैं अपने ख्वाब पूरे कर लांगा, मैं अपना मकान बना लांगा, मैं तुहानू उम्र हाज करावांगा। मेरी ख्वाहिश हैगी मैं अपनी बहन की अच्छी जगह शादी कर सकां। मैं डिसाइड भी हुआ कि मेरे बॉस ने, मैंने इसके साथ एक टाइम गुजारा, इसने मेरी लाचारी देखे कहा जी कि आप काम नहीं कर सकते। मेरे जैसे को तो वैसे ही कोई मुंह नहीं लगाता, पंजाबी में कहते हैं लंगड़ा है ये जी, इसको मुंह नहीं लगाना। अपने जाने वाले को आओ जान ते काम कर लेंदा, गुजारा बच्चा कितना को होएगा, कभी आटा मुक्का, कभी चीनी मंगी, कभी घ्यो मुक्का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसके 3 मुख्तलिफ पहलू हैं। लाहौर के रिहायशी हैं हसीब हसन, जिनकी उम्र 20 साल है और बाय प्रोफेशन ये एक बार्बर हैं। कुछ अर्सा पहले इनके साथ एक हादसा पेश आता है, रोड एक्सीडेंट के अंदर ये अपनी एक टांग से महरूम हो जाते हैं। इस कहानी के अंदर 3 पहलू हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इंसान की बेबसी है, मुआशरे की बेहिसी और उसके बाद इंसान का जो पुख्ता अज़म है जिसके बायस वो दुनिया में कुछ ऐसा काम करना चाहता है और लोग करते हैं कि वो मुआशरे का कार आमद रुकन बन सके। ये 20 साल बार्बर की ज़िंदगी के अंदर क्या हालात हुए और कुछ अर्सा पहले ये ज़िंदगी की किस स्टेज के ऊपर थे और इस वक्त इनके साथ क्या हालात हैं, आइए हसीब से बात करते हैं। मेरा नाम हसीब हसन है, मेरी 20 साल एज है। एक ऐसी काली रात मेरे पे ऊपर टूटी, 8 अप्रैल की रात थी, 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा था, ट्रैक्शन का काम हो रहा था। मैं अपनी शॉप से वापस आ रहा था, रिक्शे वाले ने साइड मारी, मैं ट्रक के नीचे चला गया, मेरी टांग उसके नीचे आके कट गई। मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैं 1.5 साल अजियत में काटी मैंने। डॉक्टर ने बड़ी मेहनत की है मेरे ऊपर कि इसकी टांग बच जाए, लेकिन टांग बच नहीं सकी। टांग उनको काटनी पड़ी क्योंकि गैंग्रीन हो गई थी। फिर ऑपरेशन होते रहे मेरे 14 ऑपरेट हो चुके हैं। उन्होंने कभी थोड़ी सी सर्जरी करके बचाने की कोशिश की, जहर बनता जाए, फिर वो काटते गए। ऐसे ही 2-3 दफ़ा उन्होंने की, लेकिन नहीं बच सकी। डॉक्टरों की काविश की वजह से जितनी भी उन्होंने काविश की है, जितनी भी उनसे लेग मेरी बच सकी उन्होंने बचाई है। जब मैं ठीक हो गया था, मैं अपनी शॉप पे गया, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि बेटा आप काम नहीं कर सकते, आप अब घर में रेस्ट कर लो, कोई अपने लिए बैठने वाला काम ढूंढ लो। मैंने बॉस की बात सुनी, लेकिन मुझे दिल में मैं डिसाइड भी हुआ कि मेरे बॉस ने, मैंने इसके साथ एक टाइम गुजारा, इसने मुझे एक पल के लिए, इसने मुझे ये मेरी लाचारी देखे, कुछ भी मेरी तरह मजबूरी या कुछ भी इन्होंने अपाहिज देखे मुझे कहा जी कि आप काम नहीं कर सकते। मैं चुप करके वहाँ से चला गया। मेरा एक सैटरडे के लिए तो मैं फारिग था। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि यार मेरे लिए काम ढूंढो। उसने मेरे लिए काम ढूंढा। उस बंदे के पास हम गए, बड़ा नाइस बंदा था। उस बंदे ने कहा जी भाई आप काम, वो भी एक टाइम परेशान हो गया कि आप काम कैसे करोगे। मैंने कहा सर मैं मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं किसी से मांगना नहीं चाहता। हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम मेहनत मजदूरी करके खाने वाले हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा अच्छा भाई चलें, आप सुबह से आप अपनी शॉप पे आ जाएं, इतनी देर में कोई कस्टमर आ जाता है। तो उन्होंने कहा चलो भाई आप पहले इसका काम करें। मैंने उसका काम किया, वो कस्टमर का बार्बर की मैं शेव वगैरह कटिंग उसकी की, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसको भी पता नहीं लगा था कि इसकी टांग नहीं है, ये रियल बात है कि उसको जेन्युइनली बात है, उसको पता ही नहीं लगा था कि भाई काम कर रहे हैं मेरा। मैंने जब काम किया, उन्होंने पैसे मुझे दिए, पे दी मुझे कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के हसीब भाई। मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया। मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। एक वीक गुजर गया, वो दिहाड़ियाँ नीचे लगाने लग गए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं तो जो देता है मेरा घर का सिस्टम उसके साथ चलता है। वो जी मैं इसलिए तुम भाग जाओगे, फलां हो जाएगा। वो मुझे ना निकालने पे तुला हुआ था कि मैं नई लेबर आनी चाहिए, मेरे पास नए लड़के आने चाहिए। मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ उसे, ने मेरे बड़े पैसे उसने रखे, दिहाड़ियाँ रखी नीचे।
बदतमीज़ी करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो मैंने इसलिए फिर उसे काम छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप कहीं और शॉप ढूंढ लो। ऐसे ही मुख्तलिफ दुकानों पे मैंने 5-6 सैलूनों पे काम किया, लेकिन कोई नहीं बनता किसी के लिए, क्योंकि टांग की मजबूरी टांग दे के वो कहते जी आप काम नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं हाथों से लाचार तो नहीं ना हुआ, एक टांग से हूँ। इसलिए मैंने फिर अपने लिए एक घर में छोटा सा एक अपने लिए सेटअप बनाया कि मैं अपने घर में ही काम करने लग गया। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अपनी एक मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जो आता है उसमें ही घर का सिस्टम मेरा चलता है। 5-6 सैलूनों पे मैंने जब काम किया ना, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा। मैं एक वीक के लिए घर में मतलब फारिग बैठ गया। मैं परेशान था क्योंकि घर में मैं ही बड़ा हूँ, एक छोटा भाई है वो पढ़ता है, ठीक है, कोरोना की वजह से वो भी नहीं पढ़ सका जब से ये मुल्की हालात चल रहे हैं। उसके बाद मैंने छोटा सा घर में मैंने पापा के साथ बात की, उन्होंने थोड़ा कर्ज़ा उठाया, 30-35 हज़ार रुपये उन्होंने मेरे पे कर्ज़ा लेके दिया। कुछ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ हेल्प की है और मैंने अपना ये सेटअप बनाया है। तो आपको पता है आजकल कोरोना चल रहा है, 4 वीक हो गए हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही काम का क्या बनेगा। लेकिन एक कमरे के अंदर पर्दा डाल के मैं काम कर रहा हूँ। मुझे भी एक जो लोग देते हैं मैं चुप करके पकड़ लेता हूँ, मैं उनकी मेहरबानी कर देता हूँ। चले मेरे घर की दाल दलिया रोटी चल रही है, मुझे जितना आ रहा है मैं उसमें भी शुक्र कर रहा हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि लोग किसी डिज़र्विंग को ना बुरा भला ना कहा करें, क्योंकि उसका भी दिल है, वो भी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, कुछ भी है, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर आप उसको कुछ कर नहीं ना सकते उसको दुआ दे दो, लेकिन किसी के साथ ज्यादती ना करो कि वो आपको कहे कि यार इसने मुझे बुरा भला कहा है। लेकिन ये बात है कि अगर हमें को बुरा भला कहेगा ना, हमारे साथ अल्लाह भी है। अल्लाह मियाँ हर किसी को उसकी सज़ा भी देता है। अगर मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं ठीक भी हो गया हूँ, लेकिन ये भी कोई सोचे कि यार ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ हो जाएगा। तो बाद में कोई ऐसे ही सोचे कि यार हसीब का एक्सीडेंट हो गया, ठीक ही कोई तकरीबन 6 मंथ बाद उसका हो गया, तो इसमें क्या होगा? सोचेगा मैंने इसको बुरा भला कहा था, क्यों कहा था? अल्लाह मियाँ ने उसको सज़ा दी ना, उसके अपनी गलती से सज़ा उसको मिली है, वो ना कहता तो ना मिलती। आजकल पता आपको कोरोना आया हुआ है, कोरोना की वजह से लोग डरते भी हैं कि बार्बर की शॉप पे जाएं, वो उसको अगर कोरोना हुआ या क्योंकि हमारे पास हर मुख्तलिफ लोग आते हैं, हमें तो नहीं पता वो क्या है, कि उसको क्या मर्ज़ है, क्या बीमारी है। मैं भी डरता हूँ कि यार मेरे घर में ना कोई कोरोना मतलब मरीज़ आ जाए, वो काम करवाएगा मेरे से तो बड़ा मसला हो जाएगा ऐसे। क्योंकि मैं घर में एक छोटा सा घर है हमारा, हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है। एक कस्टमर मैंने सुबह का एक काम किया है, 100 रुपये कटिंग का मैंने सुबह का एक काम किया है। आजकल जैसे ज़िंदगी चल रही है ना, लेकिन जो पहले वाली ज़िंदगी थी ना वो अच्छी थी, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बन रहा है हमारे साथ कोरोना की वजह से। जब टांग ठीक थी, पहनते थे, खुश रहते थे, खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे। जब उस लाइफ से इस लाइफ पे आया हूँ, अब आपके सामने है कि क्या ज़िंदगी है इंसान की। कोई किसी को अच्छे नहीं समझता, तो किसी के आजकल तो डर ही इतना है कि किसी के साथ बैठ जाओ कहेगा यार उठ जाओ यहाँ पे। मेरे जैसे को तो वैसे ही कोई मुँह नहीं लगाता, वो कहता है जी आप ऐसे हो, एक पंजाबी में कहते हैं लंगड़ा है ये, जिसको मुँह नहीं लगाना। करना मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो मेरा प्रोफेशनल है ना, मैं शुरू से यही कर रहा हूँ और ये भी करूँगा और लोगों को दिखाऊँगा कि मैं एक टांग पे भी काम करता हूँ ना, मैं एक टांग पे ही कर रहा हूँ। तो अभी तक भी मैं करूँगा, जब तक मेरे सांस है मैं करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोई कर्जा दे दे, कोई मुझे सपोर्ट कर दे, क्योंकि हम मांगने वाले लोग नहीं हैं। मैंने ये पहले भी बात की है, मैं फिर कर रहा हूँ कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं किसी से मांगना नहीं चाहता। किसी की रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कोई मुझे कर्जा दे दे, कोई मुझे सपोर्ट कर दे कि मैं अपना कारोबार कर लूँ। जैसे छोटी सी दुकान में बना के उसके बाद जो भी जितने भी मैंने किसी से पैसे लेंगे, 1-2 लाख रुपए, मैं उसको एक एक पाई वापस उसकी दूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे हैं ना, कोई बहन है, कोई भाई है, उसको मज़ीद तंग ना किया करें। क्यों कि अल्लाह पाक ने जैसे उसको पहले बनाया था ना, वो अगर मेरी तरह उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी अगर लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरा मैसेज यही है कि अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है,
جس کو پڑھ جائے نا اس کو پتہ چل. لوگوں کی باتیں کسی کو دشا ہٹ کر دیتی ہیں. لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں لیکن لوگ اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ یار میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. لوگ جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہیں, لیکن نہیں کرنا چاہیے. یہی ہے کہ میرے جو گھر میں بیٹھے ہیں نا, جو باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ گھر سے باہر نکلیں, اپنی لائف خود ہی جئیں, کسی کی طرف نہ دیکھیں. کوئی کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیتا, کوئی کسی کو پہننے کے لیے نہیں دیتا, خود اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں اپنی محنت کرتا ہوں. میں اپنے بھائیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آؤ, میرے سے دوستی کرو. میں چاہتا ہوں کوئی اتنا اسپیشل پرسن کا کوئی گروپ ہونا چاہیے, کوئی دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی صحیح بندہ اگر کسی کو نہیں نا ایک رسپیکٹ دے رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے کا کمپرومائز ہونا چاہیے. میرے بیٹے نے بات کی کہ پاپا دکاندار تو مجھے رکھ نہیں رہے, بڑی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. میں بھی پریشان ہو گیا. میں نے کہا اچھا یار, اللہ پاک نے اتنا ہمیں کر دیا ہے کہ ہمیں آزمائش سے نکالا, تو یہ بھی آزمائش نکل جائے. میں کسی سے بات کرتا ہوں. پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی, اس نے اپنے دوستوں سے بات کی. کچھ قرضہ لیا میں نے, کچھ کرتے کرتے اسی طرح کے نظام چھوٹا موٹا چلاتے نا اس کا چھوٹا سا میں نے ایک سیٹ کا سیٹ اپ بنا دیا گھر میں. اب گھر میں سیٹ اپ بنایا نا تو کرونا کی وبا آ گئی. اب جب وائرس پھیلا ہے تو میں نے دیکھا کہ مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا. 4 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں. اب 4 مہینے جب میں نے دیکھا کہ 4 مہینے کا مطلب ہے کہ میرے لیے 4 سال پیچھے چلا گیا میں. اب وہ 4 مہینے جو نا 4 سال کے برابر آ گئے ہیں میرے لیے, کیونکہ میرے بچوں کی سارا کچھ جو بھی تھا نا, یہ عید آئی کچھ بھی نہیں ہو سکا. جو خوشیاں تھیں وہ بھی ہم نہ منا سکے, کپڑے نہیں پہن سکے, صحیح طرح کھا نہیں سکے, اس کو خوراک نہیں دے سکا ابھی تک, کیونکہ وہ اس کے جب ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے دے. ہر دروازہ کھڑکا کے دیکھ لیا, حکومت وقت سے بھی ہم نے ریکویسٹ کر کے دیکھ لی. ٹھیک ہے, ہم آتے گئے. اب 35-40 ہزار روپے قرضہ ہے, ہر قرض دار جو ہے دروازہ کھڑکھٹا رہا ہے. بچی 11ویں میں پڑھ رہی ہے, اس کی ایجوکیشن متاثر ہو گئی. چھوٹا بچہ اس کی بھی ایجوکیشن متاثر ہو گئی. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ یا مجھے کچھ ملے گا تو میں کچھ دوں گا نا آگے سے. اب بچہ ہے, اس کے اوپر کتنا ڈال دوں. 4 مہینے سے کرونا کا یہ وبا آئی ہے, نہ وہ صحیح طرح کام کر رہا ہے, نہ ہو سکتا ہے. کوئی اسے ڈر لگتا ہے, وہ جو آنے والا کسٹمر اسے ڈر لگتا ہے. ظاہر ہے ایک وبا ہے. میں باہر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے کے لیے, نہیں ہے. جس کے پاس جاتا وہ کہتا جی ہم نے پہلے بندے نکال دیے ہوئے ہیں, جہاں سے پہلے کام کر رہے تھے وہاں سے بھی فون کر کے جاتے ہیں, وہ بھی ادارے بند ہوئے ہوئے ہیں. اب کیا کریں, ہم کسی سے بار بار جا کے ریکویسٹ کریں گے تو وہ بھی بری بات ہے. ایک دفعہ کوئی کر دے گا, 2 دفعہ کر دے گا, ہر دفعہ تو کوئی نہیں کرے گا. کھانے پینے کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے یا بچوں کی ایجوکیشن کے لیے یا اس کے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو جو کرنا ہے وہ تو کرتے ہیں. انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہوئی. حکومت وقت کو بھی اللہ پاک نے ذمہ داری کا تقاضا پورا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا جائے. یہ اسپیشل بچے ہیں, یہ اسپیشل بچے. حکومت نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جی. میں نے تقریباً خیر سے 2018-17 کی رات سے لے کے آج ابھی تک کوئی نمائندہ ہی نہیں آتا. 8 اپریل سے لے کے تقریباً نماز گورنمنٹ ختم ہونے تک میں نے ان سے ریکویسٹ کی, مالی مدد کی. ان کی تھی عثمان بزدار جہاں بیٹھتے ہیں 90C میں اور 8 کلب میں. میں نے درخواستیں جمع کروائیں, میں نے بہت کچھ کیا. میں روزانہ کسی سے پیسے پکڑتا تھا, پہنچ جاتا تھا. اخیر کچھ بھی نہیں ہوا. بے حسی کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو. مجتبیٰ شاہ ہمارا MP تھے, انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا. وہ بظاہری بندہ بہت گڈ ہے, اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا ہمارے علاقے کے, وہ دنیا کے نااہل اور گندے ترین انسان ہیں جو ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. چودھری شباد کو بھی مس گائیڈ کیا گیا اور ان کو بھی کیا گیا. میں نے جب ان کو مکمل طور پہ سارا کچھ بتانے کے بعد کچھ بھی نہ بن سکا, میں پھر بیٹھ گیا. میں نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہاں تک بھی نہ رسائی ہوئی. اس کے بعد شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آ جائیں, ریلوے کے وزیر صاحب, بائی فوننگ ان سے بات ہوتی رہی, ان کے PA سے بات ہوتی رہی, ریٹرن لکھ کے بھی بھیجا, ڈائری نمبر بھی کروایا, ادھر بھیجا. لوگوں کو نوکریاں ملیں, اسپیشل کوٹے میں ملیں. ٹھیک ہے, جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے اپروچ کروا کے وہ دے دی. پھر واسا کے چیئرمین سے رابطہ کیا گیا,
वो डायरी नंबर मेरे पास है, उनके पीए हैं हसीब साहब। मैं फ़ोन करता रहा, मुझे वो लॉलीपॉप देते रहे, आज कल परसों चौथ ये वो फलान। फिर मैंने उनसे कहा कि यार अगर कोई रिश्वत का तकाजा है भाई मैं नहीं दे सकता, मेरे पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था उनको तो उन्होंने सलाम भी नहीं करना था। आज तक यही मामला चला आ रहा है। सुन रहे होंगे, पहले भी प्रोग्राम में मैंने सुना, लेकिन बेहिसी की इंतहा इतनी कि उनको शर्म ही नहीं आती, ना शर्म आ गई। फिर गवर्नर साहब से अपील की कि गवर्नर साहब खुदा के वास्ते हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, आज मर गए, अल्लाह के सिवा इसका कुछ भी नहीं है। किसी रिश्तेदार से हमने मदद नहीं मांगी, मेरे दोस्तों ने की है, रिश्तेदार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास वो खुद इतने नहीं है, साहब हैसियत नहीं है। मेरे दोस्तों ने जो भी किया अभी तक कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। आर्मी से ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ साहब से, पहले जनरल साहब से भी मैं अपील कर चुका हूँ, हाथ जोड़ के भी अपील की है, अब फिर हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आर्मी की एक छोटी सी भी कोई नुक्कर है ना, कहीं भी गुंजाइश निकलती है, एज ए बार्बर जितनी भी तनख्वाह में ये गुजारा कर सकते ताकि इसकी ज़िंदगी बन जाए, इसकी लाइफ बन जाए, मैं सारी ज़िंदगी मशकूर रहूँगा। 17 साल हो गए मैं खुद बीमार ही हाँ। मेरा बेटा छोटा पैदा होया, ਉਹਦੀ ਵੇਰ तो मेरे गुर्दे फेल हो गए सी। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वाश वगैरह ਦੀ नौबत नहीं है कि मैं दवाई वगैरह खा रही हूँ। ब्लड प्रेशर की मैं मरीज़ हाँ, पट्ठे मेरे खिचाव हो गए ने, कोई काम नहीं मैं कर सकती। मेहनत की बहुत ज़्यादा, सिलाई भी की है, सब कुछ किया इन्होंने बच्चों वास्ते, पढ़ाया भी इन्होंने जिन्ना पढ़ सके। कुछ घर के हालात ऐसे सी कि फिर अगों नहीं है पढ़ सके, बच्चे ने फिर मजबूरन काम सीखिया। दिल तो नहीं सी चाह रहा कि इन्होंने असीं काम सिखाइए, लेकिन इन्होंने वाला साहब भी कोई काम वगैरह नहीं सीगा, किराए के मकान सी, बहुत ज़्यादा परेशानी सी। सिलाई मैं दिन रात ही कर छड़ी, बच्चे को वेख्या नहीं सी जाता। फिर छोटी मोटी ने नौकरी कर ली किसी होर जगह ते, 3000 रुपया लै आंदा सी कमा के, फिर भी नहीं सी गुजारा होंदा। तड़फदा सी कि मामा तुसी इन्नी मेहनत कर दो, दिन रात ही कीती हुई है। मैं कहता कोई गल नहीं, कदी ना कदी अल्लाह ताला सुनेगा ना। फिर आस्ता आस्ता इन्हें पार्लर का काम सीख लिया कि मामा मैं पार्लर का काम, मैं कहा साढ़े खानदान किसी ने किया नहीं, तो तू पार्लर का किस ना करेगा, लोग पता नहीं की कहणगे। कहना नहीं मामा हुण ते अजकल कर रहे हैं, कोई गल नहीं, मैं काम सीखना है, मेरे हाथ चों रहेगा, मैं सीख लाँगा। माशाअल्लाह ने 16 साल 17 साल मतलब माशाअल्लाह काम किया, इन्हें सीखता रहा, कभी किसी शॉप तो कभी किसी शॉप। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। इसने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮਾਡਲ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, मैं अपने ख्वाब पूरे कर लाँगा, मैं अपना मकान बना लाँगा, मैं तुहानू उम्र हाज करावांगा। मेरी ख्वाहिश हैगी मैं अपनी बहन की अच्छी जगह शादी कर सकां। लेकिन वो 8 दिन नहीं गुजरे थे, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं नज़र खा गई मेरे बच्चे को, की होया। उस बाद तो ख्वाब ही अधूरे रह गए, मर मर के बच्चा जिंदा रहा है। ऑपरेशन इन्ने होए ने, इन्नी तकलीफ दी सी कि बहुत मुश्किल दी जान बची। असीं अल्लाह को दुआवां करदे रही, अल्लाह पाक मेरे बच्चे नूं जिंदगी तंदुरुस्ती दे दे, सानू और कुछ नहीं चाहिए। बच्ची का जो कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके जोड़िया सी, वो भी मैं जेवर अपना भी इहदे ते लाया सी, कुछ कर्जा चुकिया, कुछ वो किया। यदि दवाई नहीं सी मां नहीं खुला ऑपरेशन इन्ने को इधरों 7 महीने सही करवाने सन, 7 महीने बाद फिर ऑपरेशन का दस दिंदे सी। जान जी सूली ते टंगी रहती सी कि अल्लाह किदों इम्तिहान खत्म होणगे। कहना सी मामा मैं तो बड़ा कुछ तुहाडे सोचे, मैनूं नहीं सी पता कि मेरे नाल होएगा। ਉਹਦੇ दौरान ही फिर भी मैंने हिम्मत दी, मैं बेटा कुछ नहीं होंदा, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी तंदुरुस्ती है तो सब कुछ होएगा। अज भी यही कहेगा, किसी टाइम डोल जाता परेशान होंदा कि मामा सब कुछ किस तरह चलेगा। मैं कहती कुछ नहीं होंदा, उत्ते रब बैठा है ना, इंशाअल्लाह ताला कदी ना कदी तो सुनेगा। ये अल्लाह ताला ने ही हैगा सी कि अगर तू अगो जिंदगी दे 18 साल तू अगो इस तरह कड्ढने ने कोई गल नहीं, मालक तेगा ना, और ते उम्मीद रख इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तेरी जरूर मदद फरमाएगा। अजकल तो बेटा तुहानू पता करोना का जिहड़ा अजाब अल्लाह ताला ने भेजा है, अमीरां दा ते कोई नहीं, उन्हें तो रोटी लभ जाती, गरीबां दा मुश्किल होया रहना। साढ़े वर्गे ऐसे कई गरीब है, ऐसे साढ़े ऐसे महल्ले में कई ऐसे घर ने जिन्होंने घर पकदी नहीं। इन्हों की भी जॉब जी सी लगी सी, वो भी खत्म हो गई। बच्चे तो एक छोटा बेटा भी नहीं पढ़ सके, उन्होंने भी छोटा जहा काम चलाया, वो भी छुट्टियां हो गई, छड़ दिता काम, किराए तो मकान है, बहुत मुश्किल गुजारा। किसी टाइम बिल दिता जाता, किसी टाइम नहीं दिता जाता, वो डबल हो जाता। असी अपना खाना फिर जाहिर नहीं होंदा, तो यह चीज़ां असीं लाजमी दे जिथे रहना वो तो करना ही है। यदा भी छोटा जहा सैटअप घर बना के दिता, जिस तरह भी कुछ चुक के कुछ आप किया कि चलो बच्चा किसी को जाता सी, कोई काम नहीं सी, दुकानां बंद करा देंदे सी। इत्थे भी कोई महल्ले दे आंदे ने 150 दे देंदे, कोई काम महल्ले दे जिहड़े बच्चे ने या कोई आइए, बाहरों तो कोई नहीं, अपने जाने वाले को आओ जान ते काम कर लैंदा। गुजारा बच्चा किन्ना को होएगा, कदी आटा मुक्का, कदी चीनी मंगी, कदी घ्यो मुक्का, की करे बंदा। मैं तो यही चाहनी कि मेरे बच्चे का कोई, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, मैं तो उम्मीद नहीं
ਛੱਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਖੁਆਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਰਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ। ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੇਬਾਬ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। اللہ تعالیٰ دی دنیا بہت وڈی ہے، اللہ تعالیٰ کدی تو سنے گا نا۔ ناظرین، اس مجبور گھرانے کے باہمت سپوت حسیب حسن کی کہانی آپ تک پہنچائی ہے۔ ہم ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو سیاسی شخصیات ہیں، اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور انہوں نے حسیب کو نوکری دینے کا وعدہ کیا۔ ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں، اسکرین پر بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسے افراد کو ہم آج کی یہ ویڈیو ان تک پہنچانا چاہتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں اور حسیب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را ان کی بھی مدد کیجئے تاکہ حسیب بھی معاشرے کا کارآمد رکن بن سکے۔ اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔